किसान बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी के लोगों ने कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। योगी आदित्यनाथ के आगरा आने का विरोध करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस ने जिलाध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं को रोका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये सरकार सिर्फ विपक्षों को रोकना जानती है और तानाशाही रवैया से लोगों की आवाज दबाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने सीएम योगी को नसीहत देते हुए कहा कि जिस तरह किसानों के प्रदर्शन करने पर कहा कि किसानों को सिर्फ खेत में ही रहना चाहिए, ठीक उसी तरह बाबा को भी मंदिर में ही रहना चाहिए। इसके साथ ही मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण पर कहा कि सपा सरकार के प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट बता रही है योगी सरकार, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार दूसरी सरकार के प्रोजेक्ट चुराकर अपना नाम कमाना चाहती है। जैसे कि आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, 10 कदम की दूरी पर योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए किसान यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन योगी जी की तानाशाही सरकार और तानाशाही प्रशासन ने हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घरों पर, कार्यालय पर नजरबंद कर रखा है। हम लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन मैं योगी जी को और तानाशाही प्रशासन को ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी इस दमनकारी नीति से, आपकी इस उत्पीड़न वाली नीति से हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं। जब तक किसानों को किसानों का हक नहीं मिल जाता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर उतरकर किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। और योगी जी को बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से तो हमारी सरकार के बनाई हुई योजनाओं को आप शिलान्यास करके बाबा लूटना चाहते हैं, सभी को पता है कि आप में कितनी क्षमता है और आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, केवल जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। कभी योगी जी ने एक बयान दिया था कि किसान के खेत में अच्छा लगता है, तो मैं योगी जी को बता देना चाहता हूं कि बाबा मंदिर में अच्छा लगता है, न कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अच्छा लगता हो। बाबा को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, मंदिर में बैठ जाना चाहिए, किसानों को किसानों का हित रहना चाहिए। हम किसानों के साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसान के साथ हैं, हम किसान के बेटे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसान के बेटे हैं। इसलिए हम किसानों को जब तक हक नहीं मिल जाएगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। कल भारत बंद करने का ऐलान किया गया किसानों के द्वारा, आप लोग समर्थन दे रहे हैं इस चीज का, तो आप लोगों को इस बिल में क्या कमी आती है कि इस चीज का आप समर्थन दे रहे हैं? मैडम, इस बिल में आप ये बताइए कि अच्छा ही क्या है? सारी चीजें ही विरोधी है किसानों के। क्या ये बाबा साहब से बड़े हो गए, जिन्होंने संविधान बनाया था, जिन्होंने किसान के हित में कानून किया था? ये चाय वाले क्या बाबा से बड़े हो जाएंगे? क्या ये मंदिर में बैठने वाले बाबा से बड़े हो जाएंगे? ये बाबा साहब का बनाया हुआ कानून जिस देश में लागू था, संविधान को मानने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम संविधान के हिसाब से मानेंगे, संविधान को मानने वाले लोग हैं। किसानों को किसान का हक मिलना चाहिए, इन्हें किसानों पर इस तरह से उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। आज किसान रोड पर बैठा हुआ है, जो देश को खाना खिलाता है, उसको आज खाने के लिए मोहताज हो रहा है, उसके ऊपर सर्दी के दिनों में उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है। ऐसी तानाशाही सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार को हम लोग धिक्कार करते हैं। नाहर सिंह यादव। नाहर सिंह जी, जैसे कि यहाँ पे इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं किसान बिल का, क्या इसमें खामियां नजर आती है यहाँ पे, ये बताइए। देखिए, पहली बात तो ये जो भारत सरकार है, ये किसानों को अनपढ़ न समझे कि किसानों की समझ में कुछ भी नहीं आएगा और हम चुपचाप रात के अंधेरे में कुछ भी बनाकर थोप देंगे किसानों पे। ऐसा नहीं, क्योंकि किसान देश की रीढ़ होता है, अन्नदाता होता है। उनको अन्नदाता ऐसे नहीं कहते। एक दाना हुआता है, वो 4 महीने में बीज डालने के बाद तैयार होता है, तब निवाला पेट में पहुंचता है, गरीब से और अमीर तक के। अमीर लोग जो कोठियों में बैठे हैं, जिन्होंने कभी खेत खलियान नहीं देखे, उन्हें रोटी कहां से दे रहा है? किसान ही तो दे रहा है। उसके अतिरिक्त IAS PCS अधिकारी नेतागण जो भी हैं, वो किसानों की तो हैं। जो देश की रखवाली कर रहे हैं, फौजी भाई अधिकारी हैं, जो सीमाओं पे खड़े हैं, वो कौन है? वो देश के किसानों के ही तो बेटे हैं। वो सीमा पर हैं और किसान खेत में अपना काम कर रहा है। देश का सच्चा हितैषी किसानी है। कोई कहता है बीजेपी का नेता कि ये तो उग्रवादी हैं, उग्रवादी मिल गए हैं, ये हो गया। किसान को उग्रवादी कह रहे हो, किसान से टकराए हो, आपकी सरकार हिल जाएगी। आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। तो जैसे कि इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, योगी भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या उनसे मुलाकात आप लोग करेंगे? वो योगी जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे अखिलेश जी ने ये प्रोजेक्ट पहले ही तैयार कर दिया था। ये जो मेट्रो का ये कर रहे हैं, इनका इसमें है क्या? माननीय अखिलेश जी ने इसका प्रोजेक्ट तैयार किया, उसमें लखनऊ में उन्होंने ट्रेन दौड़ाई भी और बनारस में भी दौड़ाई। अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट, किसी के भी द्वारा विकास तो हो रहा है ना। विकास तो अखिलेश का एजेंडा है। ये जानते क्या है? अनपढ़ लोग हैं, ये जानते क्या? इनको समझ में आती क्या है? यानी कि ये दूसरों की नकल करना जानते हैं। आपकी नजर से बीजेपी वाले दूसरों की नकल करते हैं, नकल करते हैं और झूठ बोलते हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।